नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने इससे पहली वाली वीडियो में देखा कि हम ग्रामीण बंगाल की संस्कृति के परिचायक स्वर्ग जैसे स्थान सोनाझुरी हाट की यात्रा पर थे। आज हम उसी क्षेत्र में शांति निकेतन की यात्रा करने जा रहे हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल प्रदेश में बीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप छोटा सा नगर है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण यह नगर प्रसिद्ध हो गया। यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैगोर जी ने यहाँ कई कालजयी साहित्यिक कृतियों का सृजन किया। उनका घर ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर था, जिन्होंने 1863 ईस्वी में अपनी साधना हेतु कलकत्ते के निकट बोलपुर नामक ग्राम में एक आश्रम की स्थापना की। जिसका नाम शांति निकेतन रखा गया। जिस स्थान पर वे साधना किया करते थे, वहाँ एक संगमरमर की शिला पर बंगला भाषा में अंकित है, तिनी आमार प्राणेद आराम मनेर आनंद आत्मार शांति। उन्नीस 1901 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी स्थान पर बालकों की शिक्षा हेतु एक प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित किया, जो प्रारंभ में ब्रह्म विद्यालय, बाद में शांति निकेतन तथा 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ। शांति निकेतन का मर्म हम वहाँ के छात्रों द्वारा दिए गए वर्णन से ही आभास कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी लेखिका गौरा पंत शिवानी, जो शांति निकेतन की ही छात्रा थीं, ने अपने एक किताब आमादेर शांति निकेतन में लिखा है कि जब मैं अपने उन गुरुजनों का स्मरण करती हूँ जिनसे मुझे अपने जीवन में प्रेरणा मिली, तो अचानक तिब्बती मंत्र जाप के यंत्र की ही भांति स्मृति चक्र गोल गोल घूमने लगता है। शांति निकेतन की संपूर्ण गुरुपल्ली किसी उदार महाजन की भांति बिना कर्ज चुकाने का तकाजा किए सम्मुख खड़ी हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए लिखती हैं, स्फटिक सा गौर वर्ण, ज्वलंत ज्योति से जगमगाते विशाल नयन, गोरे ललाट पर चंदन का शुभ्र तिलक, काला झब्बा और काली टोपी, यहीं थे आश्रमवासियों के हृदय हार गुरुदेव। कितना महान व्यक्तित्व और कैसा सरल व्यवहार। विश्व भारती थी उनकी प्रिय कर्मभूमि। छोटे बड़े का भेद वहां की पावन रंगा माटी में घुल मिलकर एक हो जाता था। जिस आश्रम की स्थापना केवल 5 छात्रों को लेकर हुई थी, कुछ समय बाद वहां हजारों लोग छात्र छात्राओं का दल ज्ञानार्जन कर रहा था। आश्रम की सफलता का रहस्य स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में स्पष्ट हो उठा। उन्होंने कहा कि
शिक्षा, संस्कार एवं पल्ली संजीवनी ही मेरे जीवन का मुख्य ध्येय है। मैं यहाँ कवि नहीं हूँ, मैं यहाँ साहित्य का कारोबार नहीं करता, एवं मेरे कार्य क्षेत्र में जो वाणी मुखर हुई है, जिस आलोचक प्रभा की दीप्ति स्पष्ट हो उठी है, उसी में देश के अभाव और उसकी भावना का उत्तर निहित है। इस आलोक प्रभा की दीप्ति को निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए उन्होंने त्याग भी कुछ कम नहीं किया था। जब पहले आश्रम बना, विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली। यही नहीं, उन्हें कपड़ा, पुस्तक एवं खाना पीना भी आश्रम की ओर से ही मिलता था। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के ट्रस्ट से 1800 रुपया आश्रम को मिलता था। रविंद्रनाथ टैगोर की मासिक आय भी साधारण थी। कहा जाता है कि उनकी पतिव्रता पत्नी ने स्वेच्छा से ही अपने कई गहने बेचकर आश्रम के खर्चे में लगा दिए। सन 1902 में उनकी मृत्यु हुई तो गुरुदेव की अवस्था 41 वर्ष की थी। अपने 5 बच्चों के अलावा आश्रम के अनेक बच्चों का भार भी उनके कंधों पर था। स्वयं उनके सबसे छोटे पुत्र की उम्र थी 8 वर्ष। उधर आश्रम की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल चल रही थी। साथ ही विधाता उनकी कठोर परीक्षा ले रहा था। पहले महर्षि की मृत्यु हुई, फिर 2 विवाहिता पुत्रियां जाती रहीं और उनके सबसे छोटे पुत्र की मुंगेर में हैजे से मृत्यु हो गई। अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियों की मृत्यु के दुख को भी उन्होंने आश्रम के गढ़ने संवरने से मैं भुला दिया। अपनी पुत्रियों पर उनका अत्यंत स्नेह था, विशेषकर बेला पर। कहा जाता है जब वह 6 की चपेट में आ गईं तो गुरुदेव ने उनकी दिन रात सेवा की, किंतु उनकी सेवा और स्नेह भी मृत्यु को नहीं जीत पाए। शोक, मृत्यु और विक्षोभ ने भी उन्हें उनके कर्म पथ से विचलित नहीं किया। उनकी कलम अबाध गति से चलती रही, मृत्यु भी उनकी गति को कुंठित नहीं कर पाई। विश्व भारती की स्थापना कला, भाषा, मानविकी, संगीत आदि की खोज के उद्देश्य से संस्कृति के केंद्र के रूप में की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थान सामने आए। चीन भवन, हिंदी भवन, कला भवन, संगीत भवन, भाषा भवन, निप्पॉन भवन, बांग्लादेश भवन और अन्य असंख्य संरचनाओं वाले इनमें से कई संस्थानों को प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सजाया गया है। शांति निकेतन का परिदृश्य राम किंकर बैज की मूर्तियों से भरा पड़ा है, जो संथालों की जीवन से भी बड़ी आकृतियां थीं, जो वास्तव में परिदृश्य का हिस्सा थीं। एक संताल परिवार कुत्ते के साथ श्रमिकों का एक समूह साथ चल रहा था। मिल की आवाज़, उनके कपड़े हवा में उड़ रहे थे, एक थ्रेशर, यह सब मुख्य सड़क के किनारे स्थित था। जब राम किंकर ने बुद्ध के शिष्यों में से एक की लंबी आकृति सुजाता बनाई तो उन्होंने इसे बैठे हुए बुद्ध से थोड़ी दूर पर रखा। नंदलाल ने क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पौधे लगाए, यह जानते हुए कि एक दिन ये ऊंचे पेड़ राम किंकर की सुजाता के लिए एक आदर्श स्थान होंगे।
यह नंदलाल बोस ही थे जिन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां कला जीवन का हिस्सा होगी और शांति निकेतन के बच्चे इसमें रुचि लेने लगे हैं। ये खूबसूरत स्मारक है क्योंकि इनकी हवा में ऑक्सीजन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड के बाद सुरक्षा व्यवस्था के चलते शांति निकेतन के परिसर में अंदर जाना मना है। हम फिर कभी इस परिसर की पूरी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में प्रस्तुत होंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।